हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच के आगे का एक कॉन्सेप्ट, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं एसिड और बेसिस की वीकनेस और स्ट्रांगनेस के बारे में, यानी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो एसिड और बेसिस को हम दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हैं। एसिड स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, बेसिस स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी कि जब हम उसमें पानी को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करें तो उसे जब हम पानी में डालेंगे तो वो बनाएगा OH नेगेटिव आयंस। दोनों ही, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से पास होने दे सकते हैं। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो वो ऐसे हैं जो आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी कि उनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। वीक एसिड्स पार्शियली हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे और वीक बेस पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे, एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसी तरह अगर हम उनको आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइजेशन होने के बाद वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट हमें दे पाएंगे, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। उसी तरह अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो आयोनाइजेशन, जैसा मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड या तो बेस है तो 100% आयोनाइज हो रहा है, वीक एसिड और वीक बेस सिर्फ पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा बनेंगे? स्ट्रॉन्ग में। नंबर ऑफ आयंस किस में कम बनेंगे? लो, यानी कि वीक में। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, और वीक एसिड और वीक बेस में बहुत ही लो कंडक्टिविटी होगी। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस है। उसी तरह अगर वीक एसिड बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे वीक है, यानी कि वीक बेस या तो वीक एसिड्स है। तो ये इनकी हमें जरूरत क्यों है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो हमें जानने की जरूरत क्यों है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इट इज यूजफुल इन मेडिसिन और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, सॉइल हेल्थ एंड एनवायरमेंट। यानी कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी हमें फर्क पड़ता है, अगर कोई एसिड वीक है तो वो भी हमें चाहिए, उससे भी हम चेंज कर सकते हैं, उससे भी हमें फर्क पड़ता है। और उसी तरह अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या तो बेस वीक है तो वो जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से हम आगे के केमिकल रिएक्शंस को समझ पाते हैं, right? So strong acids are used in laboratories and industries. Weak acids like acetic acid are used in vinegar. Strong bases like sodium hydroxide are used in soap and drain cleaners. And weak bases like antacids gives relief during the acidity. आई होप आप लोगों को ये दोनों ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन।